देवर्षि नारद और नर नारायण की बातचीत तथा सौती के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, जैसे दही से मक्खन, मलई से चंदन, वेदों से आरण्यक तथा औषधियों से अमृत निकाला गया है, उसी प्रकार आपने यह नारायण की कथा रूप अमृत को प्रकट किया है। वे भगवान नारायण सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और सबके ईश्वर हैं। अहो, नारायण का तेज अद्भुत है, उसका साक्षात्कार होना कठिन है। कल्प के अंत में जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, गंधर्व और समस्त चराचर प्राणी लीन होते हैं, उन नारायण देव से उत्कृष्ट और पावन दूसरा कोई नहीं है। नारायण की कथा सुनने से जो फल मिलता है, वह संपूर्ण आश्रमों में जाने और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं मिलता। संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री हरि की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। उसे आरंभ से ही सुनकर मैं सर्वथा पवित्र हो गया हूँ। मेरे पूज्य पितामह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जो महाभारत में विजय प्राप्त की, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ विष्णु की सहायता मिलने पर तो मैं संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं समझता। मेरे सभी पूर्वज धन्य थे, जिनका हित और कल्याण करने के लिए साक्षात जनार्दन तैयार रहते थे। सारा संसार जिनकी पूजा करता है, उन भगवान नारायण का दर्शन तपस्या से ही हो सकता है, किंतु मेरे पितामहों ने श्री वत्स के चिन्ह से विभूषित उन भगवान का साक्षात दर्शन अनायास ही पा लिया था। उनसे भी बढ़कर धन्यवाद के पात्र देवर्षि नारद जी हैं। मैं उनको साधारण तेजस्वी नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने श्वेत द्वीप में जाकर साक्षात भगवान का दर्शन किया। भगवान की कृपा से उन्हें उनके श्री विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्वेत द्वीप से लौटकर नारद जी नर नारायण का दर्शन करने के लिए जो पुनः बद्रिका आश्रम गए, उसका क्या कारण था? वहां जाकर वे कितने समय तक उन दोनों ऋषियों की सेवा में रहे? उन्होंने उनसे कौन-कौन से प्रश्न किए तथा उन प्रश्नों के उत्तर में महात्मा नर नारायण ने क्या कहा था? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं पहले अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे यह नारायण की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्वेत द्वीप में श्री हरि का दर्शन करके जब नारद जी लौटे, तो बड़े वेग से मेरु पर्वत पर आ पहुँचे। भगवान ने जो आज्ञा दी थी, उसे उन्होंने हृदय से स्वीकार किया था। मेरु से चलकर वे गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे और वहां आकाश से बद्रिका आश्रम में उतरे। फिर निकट जाकर उन्होंने पुरातन ऋषि नर नारायण का दर्शन किया, जो महान व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न थे। उस समय वे सब लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से भी अधिक तेजस्वी दिखाई पड़ते थे। उनके वक्षः स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा था। दोनों अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस का और चरणों में चक्र का चिन्ह था। विशाल वक्षः स्थल, बड़ी-बड़ी भुजाएं, मेघ के समान गंभीर स्वर, सुंदर मुख, चौड़े ललाट, बांकी भौहें, सुंदर ठोड़ी और मनोहर नासिका से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी तथा उनके मस्तक छत्र के समान सुशोभित होते थे। इन शुभ लक्षणों से संपन्न इन दोनों महापुरुषों का दर्शन करके नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान नर और नारायण ने भी नारद जी का स्वागत सत्कार करके उनकी कुशल पूछी। तदनंतर नारद जी ने उन दोनों की ओर देखकर मन ही मन कहा,
मैंने श्वेत द्वीप में जिनका दर्शन किया था, उन्हीं के समान इन दोनों महापुरुषों की भी झांकी है। यह सोचकर वे उनकी प्रदक्षिणा करके एक सुंदर कुशासन पर बैठ गए। तब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा, देवर्षि, क्या तुमने श्वेत द्वीप में जाकर हम दोनों के मूल स्वरूप सनातन परमात्मा का दर्शन किया? नारद जी ने कहा, भगवन, मैंने विश्व रूपधारी उन अविनाशी परमेश्वर का दर्शन कर लिया। देवता और ऋषियों के साथ संपूर्ण लोक उन्हीं के भीतर विराजमान हैं। आप दोनों सनातन पुरुषों को देखकर तो मैं इस समय भी श्वेत द्वीपवासी भगवान की ही झांकी कर रहा हूँ। वहाँ हमने श्री हरि में जो लक्षण देखे थे, आप दोनों भी उन्हीं लक्षणों से संपन्न हैं। यही नहीं, आप दोनों को मैंने वहाँ भी श्री हरि के पास उपस्थित देखा था और उन्हीं के भेजने से मैं फिर यहाँ आया हूँ। इस संसार में आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो तेज, यश और श्री में उनके समान हो? उन्होंने मुझे धर्म का उपदेश दिया और भविष्य में होने वाले अपने अवतार कार्यों का भी वर्णन किया है। श्वेत द्वीप में जो 5 इंद्रियों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष हैं, वे सब के सब ज्ञानी और भक्त हैं तथा सदा भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। भगवान भी उनके साथ सदा प्रसन्न रहते हैं। उनको अपने भक्त और ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। वे विश्व का पालन करने वाले सर्वव्यापक और भक्त वत्सल हैं। कर्ता, कारण और कार्य भी वे ही हैं। जिनका बल और कांति अनंत है, वे हेतु, आज्ञा, विधि और तत्व रूप तथा महायशस्वी हैं। उन दयालु परमात्मा ने तीनों लोकों में शांति का विस्तार किया है। जिनकी बुद्धि अनन्य भाव से एकमात्र उन्हीं में लगी हुई है, उन भक्तों द्वारा अर्पण की हुई प्रत्येक क्रिया को वे भगवान स्वयं शिरोधार्य करते हैं। संसार में उन्हें अपने अनन्य भक्त से बढ़कर और कोई प्रिय नहीं है। नर नारायण ने कहा, नारद, तुमने श्वेत द्वीप में साक्षात भगवान का दर्शन किया है, अतः तुम धन्य हो। वास्तव में भगवान ने तुम पर बड़ी कृपा की। वे प्रभु अव्यक्त प्रकृति के भी मूल कारण हैं। किसी के लिए भी उनका दर्शन मिलना नितांत कठिन है। देवर्षि, हम सच कह रहे हैं, भगवान को इस जगत में भक्त से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे सामने अपना स्वरूप प्रकट किया है। 1000 सूर्यों के एकत्र होने पर जितनी कांति हो सकती है, उतनी ही उस स्थान की भी कांति है जहां साक्षात भगवान विराज रहे हैं। विप्रवर, विश्व विधाता ब्रह्मा जी के भी पति उन परमेश्वर से ही क्षमा की उत्पत्ति हुई है, जिससे पृथ्वी का संयोग होता है। वे संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाले हैं। उन्हीं से रस प्रकट हुआ है, जो जल का गुण है और जिसके कारण जल द्रवीभूत होता है। उन्हीं से रूप गुण विशिष्ट तेज का प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे संयुक्त होने के कारण सूर्य देव इस जगत में प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हीं पुरुषोत्तम से स्पर्श की उत्पत्ति हुई है, जिससे संयुक्त होकर वायु संपूर्ण जगत में प्रवाहित होती रहती है। वे ही लोकेश्वर शब्द की भी उत्पत्ति के हेतु हैं, जिससे आकाश का नित्य संयोग है और जिसके ही कारण वह निरावृत रहता है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाले मन की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। उस मन से संयुक्त होकर ही चंद्रमा प्रकाश गुण धारण करता है। वे भगवान विद्या शक्ति के साथ अपने सत्य धाम में विराजमान हैं। तपोधन, श्वेत द्वीप में तुम्हें हम लोगों ने भी देखा था। भगवान से समागम होने के पश्चात तुम्हारे मन में जो संकल्प उठा, वह सब भी हम लोगों को विदित है। इस चराचर जगत में
जो शुभ या अशुभ बात हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है, वह सब उस समय देव भगवान ने तुम्हें बतलाई थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए भगवान नर और नारायण की यह बात सुनकर नारद जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण के मंत्रों का विधिवत जप करते हुए वे 1000 दिव्य वर्षों तक उन्हीं के आश्रम पर रहे। वहां प्रतिदिन भगवान का ध्यान और पूजन, यही उनकी जीवनचर्या थी। इस प्रकार भगवान की कथा सुनते और प्रतिदिन उनका दर्शन करते हुए बद्रिकाश्रम में 1000 वर्ष पूरा होने पर नारद जी हिमालय पर्वत पर स्थित अपने आश्रम में चले गए और वे विख्यात तपस्वी नर नारायण पुनः उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। जन्मेजय, तुम प्रारंभ से ही यह कथा सुनकर पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य अविनाशी भगवान नारायण के साथ मन, वाणी या क्रिया के द्वारा द्वेष भाव रखता है, उसका न इस लोक में ठिकाना है, न परलोक में। उसके पितृ सदा नरक में डूबे रहते हैं। भगवान विष्णु सबके आत्मा हैं, भला उनसे कौन द्वेष करेगा? राजन, मेरे गुरु गंधवती नंदन व्यास जी ने इस श्रेष्ठ महात्म्य का वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से मैंने इसको सुना है और वही तुम्हें भी सुनाया है। अब तुम अपने संकल्प के अनुसार इस महान यज्ञ को पूर्ण करो। सौती कहते हैं, शौनक, वैशंपायन जी के मुख से यह महान उपाख्यान सुनकर राजा जन्मेजय ने अपने यज्ञ को पूर्ण करने का कार्य आरंभ किया। तुमने नैमिषारण्यवासी ऋषियों के सामने जिसके विषय में प्रश्न किया था, वह नारायणीय उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। परम ऋषि नारायण संपूर्ण मनुष्यों और लोकों के स्वामी हैं। इस विशाल पृथ्वी को उन्होंने ही धारण कर रखा है। वे वैदिक धर्म और विनय का पालन करने वाले, शम और दम की निधि, यम नियम में परायण, देवताओं का हित साधन करने वाले, असुर विनाशक, तप के भंडार, महान यश के भाजन, मधु कैटभ का वध करने वाले, धर्मज्ञों को सद्गति एवं अभय प्रदान करने वाले तथा यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे भगवान की तुम शरण लो, जो संपूर्ण जगत के साक्षी, अजन्मा, अंतर्यामी, पुराण पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, ईश्वर और सबकी गति है। उन परमेश्वर को तुम सब लोग एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करो। वे इस जगत के आदि कारण, मोक्ष के आश्रय, सूक्ष्म स्वरूप, सबके शरण देने वाले, अविचल और सनातन पुरुष हैं। अपने मन को वश में रखने वाले सांख्य योगी उन्हीं को बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं।